Hello, today we are going to start a new topic which is tense. Tense. Tense is a word of Latin language. कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड। लैटिन में इसका जो मीन होता है वो क्या होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस इन लैटिन लैंग्वेज? इट मीन्स टेम्पस। टेम्पस इज द मीनिंग ऑफ टेंस इन लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में इसका जो मीनिंग है टेम्पस है वो लैटिन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में इसका क्या मीन होगा? इंग्लिश मीन इंग्लिश में होता है इसका मीन टाइम। क्या मीन होता है इसका? टाइम। और इसी कंफ्यूजन की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्या सोचते हैं कि टेंस ही क्या होता है? टाइम होता है, जो कि टोटली इनकरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल टर्म है, लेकिन जो टाइम है वो एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। यानी कि इसका रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे? ग्रामर से। बट ये जो टाइम है इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता ग्रामर से, ठीक है ना? तो देखो, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको कि टेंस टेंस कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का। लैटिन में इसका मीन क्या है? टेम्पस। और टेम्पस जो मीन है उसका इंग्लिश में क्या मीन है? टाइम। तो आगे देखते हैं अपन कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद अपन बात करते हैं टेंस की, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ये क्या होती है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या होती है? वर्ब की एक फॉर्म होती है जो कि क्या बताती है? विच एक्सप्रेसेस द टाइम इन ए सेंटेंस। जो कि एक सेंटेंस में क्या बताती है? टाइम बताती है। अब देखो, ये क्या है? एक वर्ब की फॉर्म होती है जो कि क्या बताती है? टाइम बताती है, न कि खुद टाइम होती है। खुद नहीं टाइम होता टेंस करने में। जैसे कि अपन देखते हैं कि वॉच की बात करते हैं। वॉच जो होती है ना वो टाइम बताती है, न कि वो खुद टाइम होती। ये वॉच जो है वो रिप्रेजेंट करती है टाइम को, खुद नहीं होती वो टाइम। इसी तरीके से टेंस क्या है? टाइम बताता है, बट ये खुद नहीं होता टाइम। देखो, जैसे एग्जांपल से बताऊं मैं, अगर आपको इस चीज को एग्जांपल से मैं अगर क्लियर करूं तो देखते हैं अपन। जैसे कि टुमारो इज संडे, यानी कि कल क्या है? संडे है। अब कल संडे है तो देखो यहां पर इज जो है, यहां से टेंस कौन सा है इसके अंदर? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। टेंस तो प्रेजेंट हो गया, बट टाइम कौन सा है यहाँ पर? फ्यूचर टाइम है। यानी इससे ये क्लियर हो रहा है कि टेंस अपने आप में एक सेपरेट है किससे? टाइम से। तो ये क्या है? फ्यूचर टाइम है। तो इस तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं कि टेंस और टाइम दोनों क्या है? सेपरेट चीजें हैं। देखो, जैसे एक बार रिपीट कर देता हूं इन चीजों को कि टेंस टेंस इज ए वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? इट इज ए वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है। इसके बाद में लैटिन में इसका मीनिंग क्या होता है? टेम्पस। टेम्पस इज द मीनिंग ऑफ टेंस इन लैटिन लैंग्वेज। यानी कि टेंस का लैटिन लैंग्वेज में मीन क्या होता है? टेम्पस होता है। इसके बाद इंग्लिश मीन क्या होता है टेम्पस का?
टाइम होता है। बट इसी कंफ्यूजन की वजह से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं कि टेंस और टाइम है दोनों क्या है, सेम चीज़ें हैं। बट ये क्या है, दोनों सेम नहीं होती है, दोनों टोटली क्या है, डिफरेंट है ये। इसी तरीके से अपन आगे बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस द टाइम इन ए सेंटेंस। यानी ये क्या होती है, वर्ब की फॉर्म होती है जो कि क्या बताती है, किसी भी सेंटेंस में टाइम बताती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अपने कि टुमारो इज संडे, कल क्या है, संडे है। इज यहां से टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। बट इसके अंदर क्या है, टाइम कौन सा है, फ्यूचर है। यानी इससे ये क्लियर हो रहा है कि दोनों चीजें क्या है, जैसे टेंस और ये टाइम दोनों क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है, सेम नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए टेंस इन ए सेंटेंस विदाउट एनी रूल। यानी बिना किसी रूल के अपन कैसे एक सेंटेंस के अंदर टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो अपन को पता लगाना है। तो देखो, इन ए सेंटेंस, यानी कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए टेंस इन ए सेंटेंस, यानी हम एक सेंटेंस के अंदर टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी रूल। क्योंकि होता क्या है रियल में कि जैसे अपन करते हैं, नरेशन करते हैं, इसके बाद में एक्टिव पैसिव करते हैं, तो उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या चेक करना होता है, ये टेंस चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे अपन बात करते हैं नरेशन की, तो नरेशन में क्या होता है, टेंस चेक करने के बाद टेंस चेंज होता है। लेकिन एक्टिव पैसिव होता है, उसके अंदर टेंस चेंज नहीं होता, उसके अंदर टेंस चेक करके उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करनी पड़ती है अपने को। इसीलिए कई बार मान लो कि आप एग्जाम में बैठे और रूल भूल गए आप टेंस का, तो बिना रूल के भी अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो देखेंगे आज। तो इसके लिए अपन को क्या है, वर्ब की फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो कि कितनी है, 4 फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। और फर्स्ट जो फॉर्म होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे अपन, प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे। सेकंड फॉर्म को क्या बोलेंगे अपन, पास्ट फॉर्म बोलेंगे। और थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म को V1 प्लस ING, यानी इसी का एक और नाम होता है जो कि क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म, ये भी बोलते हैं इसको। तो इसी से अपन क्या करेंगे कि टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो जैसे कैसे कि एक तो होती है बी की फॉर्म जो होती है, बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर। ये इसकी क्या होगी, प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, वॉज या फिर वर। इसके बाद में इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, बीन, BWN। और इसकी जो फोर्थ फॉर्म होगी वो क्या होगी, बीइंग होगी। ये क्या होगी, इसकी फोर्थ फॉर्म होगी। अब इसके बाद देखते हैं अपने, एक होता है डू, इसकी खुद की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन,
और फोर्थ फॉर्म डूइंग, V1 प्लस ING हो गया। इसके बाद डज की कोई फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होता है कि डू की सिंगुलर फॉर्म होती है, तो ये इसी की फॉर्म यूज करेगा आगे। इसी तरीके से एक होता है हैव खुद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म हैड, और फोर्थ फॉर्म हैविंग हो जाएगी। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? हैविंग। इसके बाद में हैज जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म में तो यूज होता है, बट आगे ये क्या है? हैव की फॉर्म यूज करता है। अब देखो इतनी सी टेबल है, और इसी से अपन क्या करेंगे? टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, और वो भी विदाउट एनी रूल, बिना किसी रूल के। क्योंकि अपन क्या करते हैं? हमेशा रट्टा मारते चलते हैं कि जैसे हेल्पिंग वर्ब VJMR आ गई प्लस V1 के साथ ING आ गया, तो अपन क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, जो कि एक रट्टाफिकेशन हो गया। बट यहाँ पर देखेंगे कि कोई रट्टाफिकेशन नहीं है इसमें। देखते हैं कैसे। जैसे कि मैं बोल दूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटेंस अपन ने लिया है, तो इसमें जैसे अपने को क्या चेक करनी है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जो कि कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पर दिखाई दे रही है बना। और यहाँ पर जब दिखाई दी तो ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? प्रेजेंट लिख दिया। ठीक है। इसके बाद में प्लेइंग। अब प्लेइंग यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? V1 प्लस ING दिखाई दे रहा है। V1 प्लस ING दिखाई दे रहा है, यानी कि ये रहा। ये कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर मैंने कोई रूल नहीं रटवाया आपको। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रूल बताया आपको, डायरेक्ट बताया सीधा का सीधा। इसके बाद और एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मैं बोलूं कि आई हैव हैड माई लंच, यानी मैं अपना लंच कर चुका हूं, फिनिश कर चुका हूं मैं अपना लंच। तो इसके अंदर देखते हैं, यहां पर जो हैव जो है वो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे? प्रेजेंट फॉर्म। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको प्रेजेंट। अब यहाँ पर हैड। अब हैड जो है, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये कौन सी है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को क्या बोलेंगे? पास्ट। तो प्रेजेंट पास्ट तो कोई टेंस हो ही नहीं सकता, तो मान लेते हैं कि ये तो नहीं होगी। मान क्या ले? श्योर ही हो गया। इसके बाद में हैड। थर्ड फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे? परफेक्ट, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, थर्ड को परफेक्ट बोलेंगे। तो यहां पर इसको मैं क्या लिख दूंगा? परफेक्ट। तो यहां पर टेंस कौन सा बन गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से बिना किसी रूल के भी अपन क्या कर सकते हैं? टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।